अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, हम मोहब्बत और शादी को इस तरह लेते नहीं हैं जो कि उसका अपना हक है। नताइज अक्सर वैसे ही नज़र आते हैं जो हम देखते आते हैं। एक वजह तो गैर पुख्तगी और दूसरी वजह हमारी ज़िद और नादानियाँ हैं। रही सही कसर वालिदैन तब पूरी कर देते हैं जब वो अपनी औलाद की हाँ में हाँ करते हैं। शादी या मोहब्बत नाम है दो दिलों को जोड़ कर रखने का, और दो दिल तब ही जुड़े रहते हैं जब हम अपनी गलतियों की इस्लाह करते रहें और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिशों में लगे रहें, ना कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते रहें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में वो 10 तरीके बताए जाएंगे कि किस तरह मर्दों के दिल जीते जा सकते हैं और कैसे इन्हें अपना बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मर्द के दिल पर अकेली राज करे। ये जोर और मोहब्बत कायम रखने के लिए ज़रूरी होता है हम आहंगी, इज़्ज़त, मोहब्बत और भरोसा। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है और चारों को मजबूती से कायम रखने के लिए इन चारों से हर वक्त जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश इतनी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और साथ ही मौजूद बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ रोज़ाना हासिल होती रहें। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानब और आपको 10 ऐसे रास्ते बताते हैं जिनसे आप अपने मर्द का दिल जीत सकती हैं। पहला रास्ता ये है, याद रखें हमेशा उसके फ़ैसलों को अपनी नज़रियात पर ज़्यादा अहमियत दें। ज़रूरत पड़ने पर अपनी रूटीन को चेंज करें। कोशिश करें कि इसकी खुशी में खुश रहें। इसको खुश रखने का कोई मौका हाथ से ना जाने दे। दूसरा रास्ता ये है कि इसे अपनी अच्छी अच्छी तस्वीर इसके सेल फ़ोन पर भेजो ताकि इस पर सवार रहो। अगर वो बंदा काबिल इतबार है तो एक अच्छी सी तस्वीर इसके सेल फ़ोन पर भेजो ताकि इस पर सवार रहो। अगर वो बंदा काबिल इतबार है तो एक अच्छी सी तस्वीर इसके वॉलेट में भी रख दो ताकि वो आपको बुला ना पाए। तीसरा रास्ता ये है कि मर्द और औरत दोनों के सोचने का अंदाज एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होता है, इसलिए अगर इसका दिल जीतना है तो मालूम करो कि उसे खाने में क्या पसंद है, इसके मशगले और शौक़ क्या क्या हैं। अगर आप इसके मामलात में दिलचस्पी लेंगे तो वो भी आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा और ये बातचीत शुरू करने का एक अच्छा आगाज़ भी है और आपस में मोहब्बत बढ़ाने का मौका भी होता है। कोशिश करें कि इसकी बात गौर से सुनें, इसके साथ हम आहंगी रखें जो कि भरोसे की बुनियाद भी है। इस तरह इसके दिल में जगह बनाई जा सकती है। चौथा रास्ता ये है कि मर्द ऐसी औरतों से दूर रहते हैं जिनमें जलन, हसद और हक जताने की आदत होती है। इसलिए कभी भी नाराज़गी हो तो आपने जो उसके लिए किया उसे बिल्कुल ना जताएं और ना ही गड्ढे मुर्दों को निकालें, और कोशिश करें कि बहुत तवील गुफ्तगू ना करें। उनसे बातचीत के लिए अच्छी फ़िज़ा बनाएं और साबित करें कि आपका इन पर पूरा भरोसा है। इसकी इज़्ज़त करें चाहे वो आपसे दूर ही क्यों ना हो। पांचवा रास्ता ये है कि उसे खुला छोड़ो ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सके। उसको पाबंद ना रखें। इसके बावजूद इसकी कुछ बातों से आपको इख्तलाफ हो, हर काम में जहाँ जहाँ उसको आपकी ज़रूरत हो उसका साथ दो। याद रहे आप इसके लिए बहुत अहम हैं। आप चाहें तो इसके दिल में जगह बना सकती हैं। यही आपका हदफ होना चाहिए। चौथा रास्ता ये है कि मर्दों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी कमाने की होती है।
اگر آپ چاہیں تو ان کے اس بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہیں اپنے نرم رویے اور اچھے برتاؤ سے۔ آپ کوشش کریں کہ جہاں جہاں اس کو آپ کی ضرورت محسوس ہو آپ ان کی پوری سپورٹ کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں۔ 7واں راستہ یہ ہے، یاد رہے انگوٹھی لڑکی تب تک نہ پہنے جب تک 2 فرقین میں بات طے نہ ہو جائے۔ کچھ لڑکے لڑکیاں یہ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی پہنا دینے سے کام ہو جاتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تعلقات کے دوران انگوٹھی پہننے سے گریز کریں، کبھی کبھار انگوٹھی پہننے سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے۔ 8واں راستہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس کے جذبات کا اور اس کی صحت کا خیال رکھنے کی کوشش کریں کہ اس کی بری عادتیں دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ جب وہ دیکھے گا کہ آپ اس کا اتنا خیال رکھتی ہیں تو وہ آپ سے اس سے بھی زیادہ پیار کرے گا۔ 9واں راستہ یہ ہے کہ پریشانی کیسی ہی کیوں نہ ہو اپنا موڈ ٹھیک رکھیں اور اچھا سوچیں۔ یاد رکھیں اگر ہم لوگوں کے سامنے کمزور پڑنے لگتے ہیں تو دوسروں کو موقع ملتا ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھانے کا جب وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ان سے شکایات کرتی ہیں، شور مچاتی ہیں اور پریشان رہتی ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اترنے لگتی ہیں۔ 10واں راستہ یہ ہے کہ یاد رکھیں پریشانیوں کی صورت میں اپنا حلیہ بالکل خراب نہ کریں، بلکہ ایسے ہی رہیں جیسا کہ آپ پہلے رہتی تھی۔ اچھے اچھے کپڑے بن سنور کے رہنا، حلیہ خراب کر لینے سے آپ کا جو تھوڑا بہت کھنچاؤ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور دوریاں مزید بڑھ جائیں گی۔ پریشانی کی صورت میں بھی ان کو لگنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بازی لے جائے گی اور آپ جیت جائیں گی۔ آپ اس کے دل میں ایسے رہیں کہ وہ چاہے تو بھی آپ کو نکال نہ سکے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے عورتیں شادی سے پہلے تو بڑی بن سنور کر رہتی ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ روپ سنگار نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پہلے ان کے مرد کا ان پہ دل آیا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے مرد کے دل میں ہمیشہ جگہ بنائے رکھیں تو ان کے سامنے ہمیشہ بن سنور کے رہیں۔ خوش اخلاقی آپ کے چہرے پر ہمیشہ جھلکتی رہے۔ اپنے مرد کے لیے بننا سنورنا بھی ثواب کا عمل ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جتنا ہو سکے آج کی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے۔ روزانہ ایسی ہی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔